हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। घर ईएमआई पे खरीदना ज़्यादा बेहतर है या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके बाद में घर खरीदना। इसका फुल डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे प्रोज कॉन्स नंबर्स के साथ। अगर आप घर लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। 1. घर ईएमआई पे खरीदना प्रोसेस। सबसे पहले आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, यूजुअली 10% से 25% प्रॉपर्टी वैल्यू का। बाकी अमाउंट के लिए आपको होम लोन लेना पड़ता है। उसके बाद आप हर महीने ईएमआई भरते हो 15 to 20 ईयर्स। फाइनेंशियल डिटेल्स। होम लोन इंटरेस्ट रेट आज के टाइम में अराउंड 7% से 10% के बीच है। ईएमआई अमाउंट, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर पे डिपेंड करता है। टोटल कॉस्ट, आप असली घर के प्राइस से लगभग 1.5x से 2x तक ज़्यादा पैसा देते हो इंटरेस्ट के साथ। एग्जाम्पल, घर का प्राइस 50 लाख रुपए, डाउन पेमेंट 10 लाख रुपए 20%, लोन 40 लाख रुपए, ईएमआई 8% फॉर 20 ईयर्स टिल 33,400 रुपए। 20 साल बाद टोटल पेमेंट टिल 80 लाख रुपए, 40 लाख रुपीस प्रिंसिपल जोड़ 40 लाख रुपीस इंटरेस्ट। ग्रेटर दैन मतलब आपने 90 लाख रुपीस दिए एक 50 लाख रुपीस के घर के लिए। प्रोज ऑफ बाइंग ऑन ईएमआई। तुरंत ओनरशिप, आप अपने घर में रह सकते हो। प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन, घर की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ सकती है। इमोशनल सिक्योरिटी, अपना घर का एक अलग सुकून होता है। टैक्स बेनिफिट्स, सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपीस तक प्रिंसिपल रीपेमेंट पे डिडक्शन। सेक्शन 24B के अंडर 2 लाख रुपीस तक इंटरेस्ट रीपेमेंट पे डिडक्शन। कॉन्स ऑफ बाइंग ऑन ईएमआई। लोन बर्डन, 15 से 20 साल तक लोन का स्ट्रेस। इंटरेस्ट कॉस्ट, असली घर के प्राइस से ऑलमोस्ट डबल पेमेंट। मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, सोसाइटी चार्जेस, रिपेयर, रेनोवेशन सब खर्चा आपका। लो लिक्विडिटी, घर को तुरंत बेचना मुश्किल होता है। मार्केट रिस्क, रियल एस्टेट का प्राइस कभी कभी स्टैग्नेंट भी रह सकता है। 2. म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके घर लेना प्रोसेस। आप ईएमआई देने के बजाय हर महीने वही पैसे म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो। 7 to 10 साल तक कंसिस्टेंट इन्वेस्ट करते हो। जब अच्छा कॉर्पस बन जाए तो घर कैश पेमेंट से ले सकते हो बिना लोन के। फाइनेंशियल डिटेल्स। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, म्यूचुअल फंड्स हिस्टोरिकली 10% - 14% एनुअल रिटर्न्स देते आए हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट, पैसा जल्दी बढ़ता है। नो लोन, इंटरेस्ट का कोई टेंशन नहीं। एग्जाम्पल, एसआईपी अमाउंट 33,400 रुपए। एवरेज रिटर्न्स 12% एनुअली। टाइम 10 साल। ग्रेटर दैन 10 साल में आपके पास अप्रॉक्स 70 लाख रुपीस का फंड तैयार हो सकता है। ग्रेटर दैन उसके बाद आप एक 70 लाख रुपीस का घर कैश में खरीद सकते हो बिना लोन के। प्रोज ऑफ इन्वेस्टिंग फर्स्ट। हायर रिटर्न्स, 12% के आसपास रिटर्न्स मिलते हैं। लिक्विडिटी, ज़रूरत पड़ने पे पैसे इजीली निकाल सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, नो ईएमआई प्रेशर। डेट फ्री लाइफ, लोन का स्ट्रेस नहीं होगा। लो लिविंग कॉस्ट, जब तक इन्वेस्ट कर रहे हो रेंट पे रहना कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है। कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग फर्स्ट। मार्केट रिस्क, मार्केट कभी कभी गिरता भी है। नो इमीडिएट हाउस, तुरंत अपना घर नहीं मिलता। रेंट एक्सपेंस, जब तक इन्वेस्ट करते हो रेंट का कॉस्ट चलेगा। सेल्फ डिसिप्लिन, हर महीने रेगुलर इन्वेस्ट करना जरूरी है। कंपैरिजन टेबल, क्या ज़्यादा बेहतर है? अगर आपको घर की इमीडिएट ज़रूरत है, फैमिली के साथ सेटल होना है तो घर ईएमआई पे खरीदना बेटर रहेगा। अगर आप यंग हो, रिस्क ले सकते हो और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हो तो पहले इन्वेस्ट करना और घर लेटर कैश में खरीदना ज़्यादा स्मार्ट चॉइस है। मिडिल पाथ, 5 से 7 साल तक अग्रेसिवली इन्वेस्ट करो। जब कॉर्पस रेडी हो तब थोड़ा लोन लेके शॉर्ट टेन्योर में घर खरीदो। शॉर्ट लोन इक्वल्स कम इंटरेस्ट इक्वल्स बड़ी बचत। रियल लाइफ फैक्टर्स को भी सोचिए। आपकी एज और फैमिली सिचुएशन क्या है? किस सिटी में रह रहे हो? मुंबई और दिल्ली में रेंट और प्राइस का डिफरेंस अलग होता है। आपकी सैलरी ग्रोथ और जॉब सिक्योरिटी कितनी है? आपका रिस्क टॉलरेंस कैसा है? मेरा पर्सनल एडवाइस 2025 के हिसाब से, अगर आप 25-35 के बीच हो और कोई इमरजेंसी प्रेशर नहीं है, ग्रेटर दैन 5 से 10 साल तक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो और फिर अपना सपनों का घर लोन फ्री खरीदो। अगर आप 35 जोड़ हो, फैमिली के साथ स्टेबल बेस बनाना है, ग्रेटर दैन ईएमआई के थ्रू घर लो, लेकिन ट्राई करो कि जितनी जल्दी हो सके लोन प्रीपे कर दो। तो दोस्तों, ये था पूरा डिटेल्ड कंपैरिजन ईएमआई वीएस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट फॉर बाइंग अ हाउस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करो और नीचे कमेंट में बताना आप कौन सा प्लान कर रहे हो, घर तुरंत लेना या पहले इन्वेस्ट करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।